बाद 2-2.5 घंटे फोन ही नहीं उठाया हमने, मारे हुए 30-40 कॉल। ओ जब हम पहुंचे घर वापस, हमको ऐसे देखता है, बोले क्या हो गया? बोले जिसको हम मारपीट समझ रहे थे वो जिंदगी बदलने का कंसेप्ट था, लाइफ बदल गई। कहता है सिर में भी मारा है क्या? मारपीट समझ रहा है? कहता समझने वाली बात है, तू टेंशन मत ले, भाई का बदला कल मिलके लेंगे। मारा नहीं है, कुछ बताया है। मैं उन्हें आधे घंटे तक समझा रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, जिसे वो मारपीट समझ रहे थे और जिस भेड़ चाल में मैं जी रहा था, जिस फौज के पीछे मैं भी लगा था और मैं भी हर आगे वाले से पूछता था जाना किधर है, तो वो कहता था मुझे क्या पता, आगे वाले से पूछ। उस चाल से निकालने के लिए, जिंदगी में नए आयाम के लिए, जिसे मैं मारपीट समझ रहा था, और 1.5 साल की उम्र में फाइनेंशियल क्राइसिस को वापस ओवरकम करने के लिए, नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, आज से 13 साल पहले 5 फीट 4 इंच के बिहारी बाबू राहुल कुमार ने प्रमोद सिंह को डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन बताया था दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का। फिर क्या था? बाप बड़ा ना भैया और अपने पास नहीं है रुपया। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, किडनी चाहिए ले ले, पैसा नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, अपने पास नहीं है रुपया। राहुल भाई ने समझाया, जैसे अवनीत सर ने समझाया। फिर शुरुआत हुई, मौके को समझा कि ये एक मौका है और जिंदगी में हर आदमी एक मौके की तलाश में है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी में परेशान हो जाते हैं। हम कुछ इस बात में परेशान हो जाते हैं। आपके सामने एक बार शर्मा जी, वर्मा जी के साथ बैठे हुए। अगर कोई यहाँ पे शर्मा और वर्मा जी हो तो बुरा मत माने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम ही हो, ठीक है ना अनुपम भाई साहब? शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हुए। शर्मा जी ने वर्मा जी को बोला, बेटा क्या है? कहता है कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहा गवर्नमेंट एग्जाम, लगा हुआ है पढ़ाई लिखाई। कहते हैं तैयारी कर रहा है? हमारी लड़की को देखो, आईटी में 6 लाख का पैकेज लगा है, इंफोसिस चली गई। वर्मा जी का दिमाग खुल गया। कहते आज से एग्जाम की तैयारी बंद, अब तुम्हें आईटी इंजीनियर बनना है। लड़का बोलता है ओके पापा। रात को सोते सोते मौसी घर में आ गई। मौसी बोलती है क्या कर रहा हो आजकल? कहता कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहे हैं। कहता काहे की तैयारी कर रहे हो? बोले कल तक तो गवर्नमेंट की कर रहे थे, लेकिन शाम को प्लान चेंज हो गया, अब आईटी की कर रहे हैं। बोले क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? हमारे लेकिन देखो फौज में निकल गए, इतना दौड़ा कि फौज में ही निकल गया। शर्मा जी का प्लान चेंज, बेटा आज से कोई आईटी की तैयारी नहीं, कल सुबह तुम भी 4 बजे उठ के दौड़ने जाओगे। जो सुबह आईटी बनने वाला था, रात तक में वो फौज की तैयारी करने लग गया। अब भाई साहब सुबह 4 बजे उठे, दौड़ने गए तो ग्राउंड में मिल गए मिश्रा जी। अब मिश्रा जी बोलते यहाँ कहाँ दौड़ रहे हो? कहता पापा ने बोला फौज की तैयारी करनी है। बोले कल तक तो तुम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे। बोले हाँ कल गवर्नमेंट की कर रहे थे, दोपहर में आईटी की कर रहे थे, रात में ही डिसाइड हुआ है फौजी बनना है। बोले तुम कहाँ लगे हो यहाँ पे? हमारी लड़की को देखो, बैंक में इंचार्ज बन गई है, बैंक इंचार्ज, ब्रांच मैनेजर का एग्जाम निकाल लिया उसने, वहां ब्रांच मैनेजर है फला बैंक में। पापा का प्लान चेंज, आज से कोई फौजी नहीं, अब तुम बैंक की तैयारी करो। हर 3 घंटे में प्लान चेंज, हर 3 घंटे में। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं, अगर कोई सामने से लाल बत्ती लेके निकले, नंबर भले आ रहे 35, लेकिन दिल में एक बार अरमान है भगवान काश एक बार कलेक्टर बना दे। नंबर आए 35, बनना है कलेक्टर। इनको सुबह बनना था फौजी। अगर ये गलती से किसी नेता की रैली में चले जाएं, ये दूसरे दिन विधायक का चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते। युवा हृदय सम्राट, जवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, हर जुबान में एक ही नाम, हमारे प्रिय नेता। एक रैली में जाने के बाद जो पहले बैंक मैनेजर बनने वाले थे, फौजी बनने वाले थे, आईटी में जा रहे थे, अब ये नेता बनेंगे। प्लान चेंज। भाई साहब ये जितने प्लान चेंज करते जा रहे हैं ना,
यही जिंदगी में परेशान है। दिस इज अट्रैक्शन। अपने आप को पहचानिए। क्या आपके घर के हालात इस काम की इजाजत देते हैं? क्या 5-7 साल 10 साल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? तो तैयारी में जाइए, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या आपके घर वाले भोपाल, जबलपुर, दिल्ली या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वाली जगह पे 2-4 लाख खर्चा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, उनके घर के हालात नहीं बिगड़ेंगे तो जाइए। अगर नहीं कर सकते तो जबरदस्ती हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। नंबर आ रहे हैं 35, डायलॉग दे बड़े बड़े। एग्जाम निकल रहा भारी, चुटका ले जाके डायलॉग दे बड़े बड़े। मेरे दोस्त, अट्रैक्शन से बाहर निकलिए, वास्तविक जिंदगी में आइए। समय अगर गुजर गया तो ये वापस नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 50 किलो शरीर के साथ जो भी काम करता है वो 200 रुपए दिहाड़ी का मजदूर कहलाता है, और जो 5 ग्राम भेजे का उपयोग करके काम करता है वो लाखों रुपए महीने का कमाता है। मेरे दोस्त, लाखों रुपए महीने। आपको ये बात समझनी चाहिए, और इस बात को समझिए मेरे दोस्त। वो जो बोलते हैं आगे वाले से पूछ, उन्हें अपना विजन नहीं पता। ये बिजनेस अभिनीत सर को करोड़ों रुपए दे सकता है, पुष्पेंद्र सर को लाखों रुपए इनकम दे सकता है, मुकेश शाह है, देयर आर लॉट्स ऑफ सीनियर्स है, जो फ्रंट लाइन के सीनियर्स और जो भी जिस एरिया में रहते हैं उन्होंने सेटलमेंट हासिल किया है। मतलब इस बिजनेस में फ्यूचर है, पर आपको वो देखने के लिए नजरें चाहिए, वो सोचना पड़ेगा आपको। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? मेरे दोस्त, आपको सोचना पड़े। दो व्यक्ति आए, उनको जॉब की बड़ी सख्त जरूरत थी। एक व्यक्ति आके बोलता है, साहब काम दे दो। कहता क्या काम करेगा? कहता कुछ भी। कहता कितनी सैलरी चाहिए? कहता 5,000 दे दोगे तो कर लेंगे। सोच देखो जाए। कहता और जोर लगा के सोच ले, मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। कहता 7,500 दे देना, मैं काम कर दूंगा। और सोच, जोर लगाना, 10,200 अब मैं कर लूंगा। बस उसको लगा शायद कम बोला हूं, 12,300 दे देना, डील पक्की, 8 घंटे नौकरी करूंगा। कहता और सोच ले, मैं पैसे ज्यादा भी दे सकता हूं, इससे ज्यादा मिलेंगे। उसको लगा साला 12,300 तो मेरी औकात से ज्यादा है। 4 बार पूछने के बाद प्रेशर लगा के तो 12,300 पहुंचा। कहता ठीक है 15,000, डील डन। कहते देख जितना मांगेगा उतना काम दूंगा। कहता ठीक है। उसको बोलता इधर जा। 15,000 रुपए में सौदा इधर गई। इतने में दूसरा आदमी आता है, मुकेश शाह जैसा। वो आ रहा था, इनने देख लिया कि एक और जॉब मांगने आया। कहता क्या हो गया? कहता मुझे भी काम चाहिए। कहता कितनी सैलरी लोगे? कहता 50,000 महीने का देना। ये सुन के हंस रहा था कि 50,000 महीने का। मेरे दोस्त, कहता और सोच ले, मेरे पास इससे भी बड़ा काम है। कहता 1 लाख दे दो, मेरे को तो काम करना ही है। इसको फिर हंसी आई। मैं 15,000 में बोल्ड हो गए, ये लाख रुपया मांग रहा है, ऐसा कौन सा काम? कहता और सोच। कहता 5 लाख दो। कहता ठीक है इधर जा। 1 महीने बाद शाह जी आ रहे हैं और वो बंदा भी आ रहा है। इसको 15,000 रुपए का चेक मिल रहा है, इसको 5 लाख का चेक मिल रहा। ये बोलता है साहब 15 दिए, इस बात का दुख नहीं है। 15 दिए, इस बात का दुख नहीं है। 5 लाख कौन से काम के मिल रहे हैं ये हमें भी बताओ। कहता फैसला तेरा था, पूछा तो मैंने तेरे से भी था, पूछा तो मैंने शाह जी से भी था। तूने ही बोला था 5,000 से चालू करके 15,000 में बोल्ड हो गया था। तूने जब 15 बोला तो तूने चुनाव किया था कि तू 15,000 के लायक है, तो तुझे मैंने कोयले खोदने का काम दिया था। और इसने 5 लाख का चुनाव किया था तो इसे मैंने हीरे खोदने का काम दिया था। मार्केट में 10,000 का भी काम है, मार्केट में 15,000 का भी काम है, मार्केट में लाख का भी काम है। ये आपको सोचना है कि आप 50 किलो शरीर के साथ मेहनत करना चाहते हैं या 5 ग्राम भेजे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपको सोचना है मेरे दोस्त। ऐसे ही एक डिसीजन लेकर मैंने शुरू किया। कुछ लोगों को प्लान बताया, कुछ मेरे साथ आए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो इनके साथ हुआ वही मुकेश शाह के साथ हुआ, वही पूनम के साथ हुआ, वही अंजलि के साथ हुआ,
वही अनुपम के साथ हुआ, वही आशीष के साथ हुआ, वही पवन के साथ हुआ, वही जो सीनियरिटी है सबके साथ हुआ होगा, तो वो मेरे साथ भी हुआ होगा। वही के सीनियर में मैं आता हूँ तो पहले मेरे साथ हुआ होगा, बाद में इनके साथ हुआ होगा, क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी। यजमान जी जस करनी तस भोगवता था, वही हुआ। मुझसे भी लोगों ने सवाल किए पर मैं काम करता था। वो पूछते थे, मैं काम करता था। वो बोलते थे पैसा, मैं बोलता था आएगा। वो बोलते थे काम, मैं बोलता था चलेगा। वो बोलते थे टीम, मैं बोलता था बनेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहा था, अभी पुष्पन सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पागल हो गया है। लोगों का काम है कमेंट मारना। लोग आपको ताना मारते हैं, ये मत सोचिएगा कि क्या यहीं पे का ताना मारेंगे। अरे तुम अपना घर बनवा के देखो, पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाता है साहब। घर के सामने रेत गिरवाना, पड़ोसी बोलेगा अब हम निकलेंगे कहां से, तुमने रोड जाम कर दिया, पेट में दर्द है साले के, नई गाड़ी लेके आ। तुरंत पड़ोसी बोलेगा बड़े पैसे आ रहे हैं, बाप के पास बड़े पैसे आ रहे हैं, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दर्द है उसके पेट में साहब। एक 20 साल की लड़की जब बोलती है मैंने इस सिस्टम से स्कूटी लिया है, अंकल आप भी अपनी बेटी को करवाओ, या आंटी आप भी अपने बेटे को करवाओ, अंकल के पेट में दर्द है। हमने 50 में स्प्लेंडर ली थी, साली 20 में स्कूटी कैसे ले आई? दर्द है, उसके पेट में दर्द है। एक 24-26 साल का लड़का जब 10 लाख की ब्रेजा कार से घूमता है, पुष्पन सिंह जैसी पर्सनालिटी होती है, अब ये बोलता है साहब ये ऐसा काम है जहां से हमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है। साहब को लूज मोशन आती है। क्या बात कर रहे हो? आज से 10 साल पहले प्रमोद सिंह आया था एक आदमी, वो भी ऐसे बता रहा था, उसके बाद तो पता नहीं कहां चला गया। साहब ने जवाब दे दिया, कहते वो कहीं गया नहीं है, जो पहले तुम्हारे पापा को समझा रहा था आज उनके बेटों को समझाने मैं आया हूं। मेरे दोस्त, लोगों के पेट में दर्द होता है। नए कपड़े पहनो, आज आए होगे ना बन ठन के, हम लोग बोलते हैं बड़ा चिकना चिकना बन गया, कहाँ जा रही है? टाई वाई लगा के फुल पैंट शर्ट, क्या करे? अभी तक तुमको चड्डा चुड्डी में देखा है? कभी देखा ही नहीं ऐसे, बर्दाश्त ही नहीं होता। तुमको जब भी देखा इधर से तुम्हारी दुकान खुली हुई है, ये वाली दुकान का शटर तुम्हारा इतना ऊपर है, ये वाला जो पाइपलाइन है नीचे तक आ जाता है, बाल ऐसे उड़े रहते हैं और यहाँ से एक लाल लाल कलर का वैसे टपकते रहता है, ऐसे देखा है। अब आज एकदम बन ठन के पेट में दर्द होता है साहब, बर्दाश्त नहीं होता उससे। साला हमारा लड़का अभी तक खैनी घिस रहा है और इसकी लड़की देखो तो कहाँ काम में रख के ब्लेजर टाई पहन के घूम रही है यार। बर्दाश्त नहीं होता साहब, पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द है लोगों के पेट में। तुम घर बनाओ उनके पेट में दर्द होता है, अच्छे कपड़े पहनो उनके पेट में दर्द होता है। फिर तो जरा तुम सोचो, उनकी औलादें दारू और नशे गांजे के नशे में मस्त है और तुम यहाँ पे 18 से 25 में अपने करियर का काम कर रहे हो, कैसे पेट में दर्द नहीं होगा यार? और अगर दर्द होगा तो मैं कहता हूं और दर्द दिलाओ, इतना दर्द दिलाओ कि पेट फट जाए दर्द से, क्योंकि हम काम करेंगे ऐसा जैसा किसी ने किया ना हो, और इसके बाद हम जिंदगी जिएंगे ऐसी जैसे साला किसी ने जीना हो। गाइस आई डिड, हाँ मैंने किया। कुछ लोगों ने मेरा भी विरोध किया, कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। जो विरोध किया तो मैं टेंशन नहीं लिया, मेरे को पहले पता था रास्ते में चलोगे धूल उड़ेगी, रास्ते में चलोगे ब्रेकर मिलेगा, क्या करूं? तू मेरे रास्ते में कैसे आया, खुद डालूंगा तेरे को, को मैं लोड लूं। ब्रेकर का क्या काम है? थोड़ा क्लच दबा, स्पीड स्लो कर, खुदा के निकल, आगे बढ़। कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोला, कुछ लोगों ने मुझे ना बोला। कहते हैं जो रास्ते में चलते समय धूल को गुलाल समझता है, एक दिन वही शख्स मंजिल को पार समझता है, मंजिल को पार। हाँ मैंने किया। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनने मेरा साथ दिया आज वो मेरा दोस्त बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है।
बहुत सारे बिरले मिले। एक बात बता दूं, मेरा अपना कोई रिश्तेदार नहीं है इस बिजनेस, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, चाहे वो किराना दुकान हो या कपड़े की दुकान या ज्वेलरी, कभी रिश्तेदार धंधे में नहीं आता। तुम कौन से अपने किराने का सामान अपने चाचा मामा के यहाँ से खरीदते हो? तुम कौन से अपने कपड़े अपने रिश्तेदार के यहाँ से खरीदते हो? तुम्हारे कौन से गहने जेवर अपने रिश्तेदार के यहाँ से आए हैं? यहाँ काम नहीं आते चाचे और भतीजे, यहाँ काम आते हैं सिर्फ और सिर्फ नतीजे। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी हुआ करते हैं। दोस्त, कभी भी ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचना बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़े लोग चाहिए। जी नहीं, लोग बहुत गलतफहमी में हैं। कभी कभी छोटे छोटे पटाखे में आवाज बड़ी तेज हुआ करती है, अपने आप को देख लेना। भाई तुम्हारी कितनी उम्र? 18, 20, 22 खत्म। 18 में चालू करेगी, 22 में स्कूटी कार और घर गृहस्थी बनाकर कंप्लीट कर देगी, तो दूसरे के पेट में तो दर्द होगा ना कि कहाँ पड़े हो। हमें आज भी अफसोस है कि हमने इंजीनियरिंग में चालू किया, काश हमें 10वीं से मिल गया होता। यस, काश हमें 10वीं में मिल गया होता। हमें इंजीनियरिंग में मिला, हमें अफसोस है इस बात का। इंजीनियरिंग में मिला तो भी इतना बड़ा जलजला कंप्लीट हो गया। एक बार की बात थी, बड़े गौर से समझना इस बात को मेरे दोस्त। एक बार की बात थी, जिन्हें लगता है कि भोपाल में जाकर ही अभिनीत सर इतने बड़े बन सकते थे, या बड़ा कॉलेज, बड़ा दुनिया, बड़ा लेक्चर, जिन्हें अच्छे से बोलते आता है, बात करते आता है, वही यहां तक पहुंचता। जी नहीं। एक हस्बैंड, अभी हमारे ठाकुर साहब की नई नई शादी हुई है, मैं उम्मीद करता हूं भाभी जी से बड़ा प्यार करते होंगे। बाकी अभी भी पूछने वाली बात है, तुमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? मैं तो बोला मैं उम्मीद करता हूँ, और मुझे पता है मेरी उम्मीद पूरी कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी नई नई शादी हुई, बंदी थोड़ी तेज, हमारे ठाकुर साहब भी तेज हैं यहाँ पे। ठाकुर साहब एकदम इनोसेंट आदमी, लेकिन कभी कभी जिनको गुस्सा आता है तो ये आर पार जिला धार कर देते हैं। ऐसे एक आदमी था, उसको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उसको इत्तेफाक देखो किसी कारणवश गुस्सा आ गया था। जब उसको गुस्सा आया, उनने क्या किया, उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बोल दिया। वो जाहिर सी बात है, तुम्हारी बहन बेटी के बारे में कोई कुछ बोलेगा तुम सुनोगे क्या? कभी नहीं, वो भी नहीं सुना। ठाकुर साहब नहीं थे स्टोरी में, कोई रहा, लेकिन ऐसे ही रहा होगा। गुस्सा आ गया, मारने को तो मच्छर नहीं मारा उसने, लेकिन एक दिन जिसने बोला उसको उठा के चाकू ही पेल दिया, 2-3 मारे। इत्तेफाक देखो, मर गया। अब डरा डरा वो आदमी अपनी वाइफ के पास आया, बोले तुम्हें तो पता है भगवान, मारा तो मैंने मच्छर नहीं है, लेकिन आज गलती से चाकू चल गया। कहती है दिमाग खराब है तुम्हारा? जिसने आज तक ढंग से आलू प्याज नहीं काटा है, वो बोलता है आदमी के पेट में चाकू डाल दिया, कैसे? कहता वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में गलत बोला, गुस्सा आया, मार दिया। कहती ऐसा करो, किसी वकील को पकड़ो, बड़े वकील को, नहीं तो जेल हो जाएगी, फांसी लगेगी। एक वकील के पास गया, वकील कहता साहब 10,000 रुपए लूंगा, 10,000 रुपए लूंगा और बचा लूंगा। वापस आया, अब हर डिसीजन अपनी वाइफ के बिहाफ में लेता था। कहता वकील ने बोला है 10,000 रुपए लगेगा और बचा लेगा। वाइफ बोलती तेरा दिमाग खराब है, मच्छर मक्खी थोड़ी मारा है, तुझे क्या लग रहा है कुत्ते बिल्ली को मार दिया? इंसान मारा, इंसान, बड़े पैसे लगेंगे, दूसरे के पास जा। दूसरे वकील के पास गया, कहता साहब मारा तो मैं मच्छर नहीं हूं, पर ऐसी ऐसी घटना थी तो इंसान मार दिया, बचाना तुम्हें। कहता 50,000 लगेगा, बचा लेंगे। फिर वाइफ के पास गया, वाइफ कहती है क्या बताऊं तेरी, 50,000 में कोई इंसान बचाता है? बड़े वकील के पास जा। बड़े साहब पहुंचे शहर के सबसे बड़े वकील के पास, कहता है 5 लाख लूंगा, 3 महीने केस चलेगा, जो जो बोलूंगा वो बयान देते जाना, हो जाएगा। वाइफ के पास आके बोलता, वाइफ बोलती ये ठीक वकील लग रहा है, पैसे ज्यादा ले रहा है। भाई साहब 5 लाख दिए, 3 महीने केस चला। जब फाइनल डिसीजन आया तो भाई साहब मुंह लटकाए आ रहे हैं। ये इधर 10,000 वाला वकील खड़ा है, इधर 50,000 वाला वकील खड़ा, उधर उसकी वाइफ खड़ी। 50,000 वाला बोलता क्या हुआ भाई साहब, मुंह लटकाए हो, इतने बड़े वकील के साथ हो? 10,000 बोलता क्या हो गया? कहता होना क्या, 5 लाख लगाए,
3 महीने ट्रायल चला, जज ने फांसी की सजा दे दी। कहते बस फांसी की सजा, वो भी 5 लाख में। जो काम तुमने 5 लाख में करवाया यही काम तुरंत करवाता और सिर्फ 10,000 रुपए लेता। भाई साहब, जब लगता है ना बड़ा वकील, बड़ा कॉलेज, बड़ी पढ़ाई, लोन लेके जाना, मैं ये कर दूंगा, भोपाल, इंदौर, ये एजुकेशन, फलाना ढिमका। अरे दोस्त, प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती। कहां पड़े हो इन लोगों के चक्कर में? कोई नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टक्कर में मेरे दोस्त, कोई नहीं। हमने किया थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा सब्र और बहुत सारी मेहनत से ये इंडस्ट्री चलती है दोस्त। विश्वास कीजिए, इतने सारे लोगों ने किया है। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े कॉलेज में जाएं और फिर काम चालू करें। इस इंडस्ट्री के लिए एक बात बता दूं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, खासकर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अब तुम्हें दिल्ली मुंबई में जाके काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने गांव घर में रह के काम कर सकते हैं। जिस लड़की को अपने आत्मसम्मान की दिक्कत है ना कि वहां लड़के छेड़ते हैं, ऑफिस में कैसे लोग मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई काम बताओ जिसको शादी के बाद भी कर सकें। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गई है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़ी नौकरी करने के लिए बंबई जाना पड़ेगा। जी नहीं, अब नहीं जाना पड़ेगा। जैसे एक रेलवे वाला बोलता है अपना आईडी कार्ड दिखा के, आई एम टीटी, आई एम रेलवे एम्प्लॉय। जैसे एक बैंक वाला बोलता है आई एम अ बैंक एम्प्लॉय। जैसे एक पुलिस वाला बोलता है, ये खाकी नहीं दिख रही, आई एम पुलिसमैन। एक टीचर बोलता है आई एम संविदा एम्प्लॉय। हर आदमी अपने प्रोफेशन के साथ बैठा हुआ है मेरे दोस्त। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें गर्व है कि दे आर रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, हॉस्पिटल एम्प्लॉय, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। 2016 में सरकार ने गाइडलाइन बना दिया, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना दिया। अब ये भी रजिस्टर्ड प्रोफेशन है, इसको भी सरकार लोन देती है, मान्यता मिल गई। अब आप भी बोल सकते हो आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग एम्प्लॉय। अब आप भी बड़े प्यार से बोल सकते हो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, जो रजिस्टर्ड संस्था है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी पे गर्व है तो मुझे भी अपने काम पे गर्व है, क्योंकि इस बार ये काम एक व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा, अब इसमें गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा दी है। 2016 में एडवाइजरी आ गई थी और 28 दिसंबर सन 2021 को डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन गया कि अगर आपके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और उसे आप मार्केट में सर्व करते हो तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अब आपके भरे हुए आईटीआर पे गवर्नमेंट आपको भी लोन देगी। तो दोस्त, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलते नहीं आएगा, यहां सिखाया जाएगा। आपको पढ़ते नहीं आएगा, यहां सिखाया जाएगा। आपको बात करने में दिक्कत है, यहां सिखाया जाएगा। आपको कंसल्टिंग नहीं आती, यहां सिखाया जाएगा। अब काम करने के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MIL आपके सर कटनी में आ चुकी है। स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिएगा। जिन्हें ये बड़ा दर्द है ना, टैबलेट खाया अइला दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत की आदत। सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र रखना, सीखने का सब्र रखना। 4-6 महीने लगेंगे, आपको सीखने में समय लगेगा। तुरंत कुछ नहीं होता है। कोई 2 महीने में सीखेगा, कोई 4 महीने में सीखेगा, कोई 2 साल में सीखेगा, कोई 20 साल में सीखेगा। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और इस तकलीफ में मत रहना कि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं चालू कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी हाइट कम है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को ना बोलने में दिक्कत है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये तुम्हारी समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या। 10 साल का बच्चा परेशान है, एक छोटा सा बच्चा परेशान है क्योंकि उसको माँ दूध नहीं दे रही, तो उसकी समस्या दूध है। 5 साल का बच्चा परेशान है, उसको खिलौना नहीं मिल रहा, तो उसकी समस्या खिलौना है। 10 साल का बच्चा परेशान है, बड़ा सा बैग उसकी पीठ में लटका दिए हैं, उसकी समस्या बड़ा सा बैग है। 10वीं का बच्चा परेशान है, परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी समस्या मार्कशीट है, परसेंटेज। 12वीं का बच्चा परेशान है, साइकिल, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसको बाइक नहीं मिल रही, साइकिल नहीं मिल रही, उसकी समस्या बाइक और साइकिल। 25 साल का आदमी परेशान है,
25 साल का आदमी परेशान है, मास्टर्स के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। 30 साल का आदमी परेशान है, शादी के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 35 साल का आदमी परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही। 40 साल का आदमी परेशान है, संतान नहीं हो रही। 50 साल का आदमी परेशान है, मकान नहीं बन रहा। 60 साल का परेशान है, मकान तो बना लिया लेकिन घर वाले बाहर निकाल के बैठे आए। 70 साल का परेशान है, हाथ पैर नहीं चल रहा है, भगवान ऊपर बुला नहीं रहा, बिस्तर में ही सब कुछ हो रहा है। कौन परेशान नहीं है? एक दूध मुंह है बच्चे से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हें चालू करना होगा और तुम्हें समस्या नहीं आएगी? आएगी, समस्या आएगी। पर एक बात ध्यान रखना, हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, एम्पायर में है, इसे अपनाना होगा। मेरे दोस्त, समस्याएं आएंगी, पैदा होते ही समस्याएं आती है, यहां पे भी आएंगी। दिल छोटा मत करना, शुरुआत करना, डिसीजन लीजिए, सब्र रखिएगा। हर आदमी की जिंदगी में संघर्ष आया। भगवान राम को क्या जरूरत थी 14 साल के वनवास की? वो तो भगवान थे, अपनी किस्मत में लिख सकते थे राजगद्दी, फिर भी संघर्ष किया 14 साल। श्री कृष्ण की जिंदगी में क्या जरूरत थी? अपना राजपाट छोड़ के कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया। क्या जरूरत थी उसे? उन्होंने भी संघर्ष किया। याद रखिएगा, जो संघर्ष करते हैं ना, उन्हें ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। सब्र रखना, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुम्हें आज देखकर हंसते हैं ना, कल देखते रह जाएंगे। त्याग देना सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। अरे राम ने भी तो बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, श्री राम बनने के लिए। सब्र रखना पड़ेगा, तैयार है? I'm asking to each and everyone, सब्र रखना पड़ेगा, तैयार है? तभी तो कहता हूं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। कीचड़, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ आए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो क्या तैयार है? एक शुरुआत की जाए। मेरे दोस्त, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं। उसी सॉन्ग के साथ वाइंड अप करेंगे जो हमारा टैग लाइन है। मेरे दोस्त, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं। वेट, और प्रोफेशनल्स के साथ आपका करियर सेफ है। एक बार ना दो आदमी, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़, ऐसे वाटर कूलर रखा है, बड़ी प्यास लगी है उसको, कहता साफ पानी पीना है, तो पी लो ना। गया पानी पीने, सामने एक बैनर लगा है कि यहाँ पे बम लगे नीचे, अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। पढ़ा लिखा है ना साहब। 1 घंटे इंतजार, 2 घंटे इंतजार, एक अनपढ़ आदमी आया, दौड़ के गया, पानी पिया, वापस आने लग गया, कहता रुक बे, इधर साहब गलती हो गई, क्या ये दिखाई नहीं देता? साहब क्या लिखा है, क्या दिखाई नहीं देता यहाँ बम है? अरे साहब पढ़ा लिखा नहीं था, गलती हो गई साहब, माफ कर। कहता बच गए, हम 3 घंटे से खड़े हैं, बच गए, हम 3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, फट जाता बम, मर जाते। साहब गलती हो गई साहब, पढ़ा लिखा नहीं था। पर साहब एक बात बताऊं? कहता बोलो। साहब भले अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे हो, 3 घंटे से खड़े हो, मुझे ये नहीं पता वहां बम है कि नहीं है, पर साला इस बात की गारंटी है, जहां मैं पैर रख के गया हूं, पानी पी के, वहां रख के जाना, साला तू नहीं फटेगा, इस बात की गारंटी।